कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। मात्र एक बार भगवान का नाम ले लो, कल्याण हो जाएगा। दूसरी बार कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजा परीक्षित नियमानम किम कर्तव्यम, तुम पूछ रहे हो। हे राजा परीक्षित, बिल्कुल चिंता से मुक्त करो, बिल्कुल चिंता से मुक्त रहो। मात्र एक मुहूर्त में तर जाओगे, एक मुहूर्त में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल दूसरे मुहूर्त की जरूरत नहीं। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहे ते दया। तुलसीदास सठ ते ही भज, साड़ी कपट जंजाल, साड़ी कपट जंजाल। जय सिया राम जय जय सिया राम। मात्र एक बार भगवान की कथा को जो सुन लेता है उसके जीवन का कल्याण हो जाता। तुम कह रहे हो तरने की बात, बिल्कुल चिंता मत करो, एक पल में तुम तर जाओगे। अब तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके पूछा, जब प्रभु एक पल में हम तर जाएंगे तो आपके सामने हम ये भी पूछना चाहते, मुझे मरने और जीने की अब कोई परवाह नहीं मेरे गोविंद। अब मेरे अंदर से मृत्यु का भय व्याप्त तो दूर हो चुका है, लेकिन अब मैं आपके चरणों में ये पूछना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करके ये पूछना चाहता हूँ, भगवान को पाने का सही और सरल उपाय क्या है? बताओ बताओ, भगवान को कैसे पा सकते हो? कैसे कैसे बताओ? कवन सो काज कठिन जग माय, जो नहीं हो तात तुम पाए। हनुमान जी महाराज ने कहा, कौन सा काज कठिन हो सकता है जो हम नहीं कर सकते हैं? जिन जिन ने भी इस पृथ्वी लोक में अवतार लिया, जो जो भी इस पृथ्वी लोक में आए, इस धरा में आए, इस धाम में आए, इस जगह पे आए, जिस जिसने अवतार लिया, ध्यान रखना, जिन जिन लोगों ने भगवान को पाया वो भगवान नहीं थे। महाराज जी पहला दस्तालधारी प्रहलाद जी भी थे, तो वो कोई भगवान का स्वरूप नहीं थे। प्रहलाद जी ने भी भगवान का जतन करके, प्रहलाद जी ने भी भगवान का भजन करके भगवान को 24 घंटा भज के ऐसा नाम किया कि प्रहलाद जी से मिलने के लिए भगवान को विवश होना पड़ा, और प्रहलाद जी के लिए भगवान को नरसिंह का अवतार लेकर के खड़ा होना पड़ा। तुम भी अपने जीवन में, अपने जीवन काल में कुछ ऐसा काम करो, ऐसा कर्म करो, ऐसा कर्म करो, ऐसा कर्म करो कि परमात्मा तुम पर अपनी अहेतु की कृपा करे। और जब जब तुम पर समस्या आए, जब जब तुम पर परेशानी का बादल छाए, तब तब भगवान दौड़ करके तुम्हारी उंगली पकड़ करके तुम्हें परेशानी से निकाल करके और प्रसन्नता में छोड़ करके चला जाए। यही जीवन है। अब तो जब सुना तो सुखदेव बाबा की बातों को सुनकर के राजा परीक्षित ने तुरंत कहा, बोले भगवान ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन अब मुझे ये बताइए, भगवान को पाने का उपाय तो समझ में आ गया, लेकिन ये पृथ्वी कैसे हुई? आप लोग बताइए, पृथ्वी पे मनुष्य कैसे आया? अब आप कहेंगे हमारे पिताजी थे, पिताजी के भी पिताजी थे, पिताजी के भी पिताजी थे, पिताजी के भी पिताजी, लेकिन जो पहले वंश में आया वो कैसे आया? सोचने योग्य, समझने योग्य, समझदारी के योग्य की बात है कि जो पहली बार आया वो कैसे आया। सुनिए, मैं सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। अहिमेवा शमेवाग्रे नान्याद्य सत्परम, पश्चाद हम यदि तच्च यो विशिष्टे
सिर्फ भगवान विष्णु थे, कोई नहीं था। पृथ्वी के विस्तार में भगवान विष्णु के अलावा कोई दूसरा मनुष्य था ही नहीं। लिखा ना, अहिमे वा समे वाग्रे नान्य सत्परम पश्चात हम यदे तच्च योव शिष्येत सोस्म हम। सिर्फ और सिर्फ नारद मुनि वो भगवान विष्णु थे। अब आए कैसे सब लोग? ये उस्ताद है ने कैसे जन्म ले पृथ्वी लोक में है, जे कैसे आए हैं? इनके भी तो जन्मन को पता चलो चाहिए। तो बोले सुनो, भगवान विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी का प्रकट उत्सव हुआ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवे वेदै सांग पदाक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यांतं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा जी ने जन्म लिया। अब ब्रह्मा जी को समझ में ना आए, मैं किस लिए आया पृथ्वी पे, मेरा जन्म किस बात के लिए हुआ। ब्रह्मा जी ने कमल की नाभि में हजारों वर्षों तक सोचने का और खोजने का प्रयास किया कि आखिरकार मैंने पृथ्वी लोक में आने का सच्चा और सही प्रयोजन क्या था, मैं पृथ्वी लोक में कैसे आया। ये सोचा ब्रह्मा जी ने, और मुझे करना क्या है, मेरा काम क्या है, मेरा वर्ग क्या है, ये किसने सोचा? ब्रह्मा जी ने। अब तो साहब पूछने क्या, ब्रह्मा जी नाभि में चलते गए। वो गोस्वामी तुलसीदास ने पहले कह दिया, कर्म प्रधान विश्व जो जस करहि सो तस फल चाहि। भगवान ने ब्रह्मा जी को भी दर्शन नहीं दिए। देखो आप, शुरुआत में भगवान ने ब्रह्मा जी को भी दर्शन नहीं दिए। ब्रह्मा जी को मात्र दो चीजें सुनाई दी, ता और पा। तप करो, जप करो, तप करो, जप करो, तप करो, जप करो, तप करो। इसके अलावा कुछ नहीं सुनाई दिया। सिर्फ जप और तप सुनाई दिया गया। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तपस्या करी, और हजारों वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी को आदेश मिला कि पृथ्वी का विस्तार बढ़ाओ। अब कैसे बढ़ाए? ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का विस्तार बढ़ाया, तो ब्रह्मा जी के पृथ्वी के विस्तार बढ़ाने हेतु अब की बार ब्रह्मा जी के पृथ्वी के विस्तार बढ़ाने हेतु ब्रह्मा जी के सबसे पहले 4 मानसिक पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों भाइयों से कहा तुम पृथ्वी का विस्तार बढ़ाओ। चारों भाइयों ने पृथ्वी का विस्तार बढ़ाने हेतु मना कर दिया, नहीं बढ़ाया पृथ्वी का विस्तार। अब क्या किया जाए? ब्रह्मा जी की परछित छाया से कर्दम मुनि का जन्म हुआ। उनसे भी कहा भैया तुम्हें पृथ्वी का विस्तार बढ़ाओ। वे सबसे पहले भाग लिए, दौड़ मार दिए। अब तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, इतना क्रोध कि ब्रह्मा जी के क्रोध से भगवान रुद्र देवता का प्रकट उत्सव हो गया। भोले बाबा अब की बेर कही भोले बाबा से कि तुम बढ़ाओ सृष्टि। आ भोले बाबा की सृष्टि तो और खतरनाक। कोनो 1.5 टांग को, कोई 2 टांग को, कोई 3 टांग को, कोई की टांगे नहीं है, कोई की चौंदा ही नहीं है, कोई को हाथ ही नहीं है। आ जी लंबे बारे बाबा, बिच्छू, पटारे सबरे ठाणे थे, जो बुंदेलखंड के ठाणे थे, मेंदवाड़ा गांव के ठाणे थे। उस्ताद है बोले वो तुम्हारे पांव पर जा सृष्टिया बढ़ाओ, नहीं मैं तो जन्म ले वे से पहले मर जाने हम उनका। ऋषि महाराज का तो होने नहीं है बाबा, बिच्छू सबरे खा दे, कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले रहने दे भैया, तेरी सृष्टि के चक्कर में तो बिना ही सृष्टि ठीक है। जा भैया भगवान का भजन कर। भोले बाबा चले गए डमरू का उद्बोधन करते हुए भाग।